से सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपको बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। तो बिना लेट करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है। आपका ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। आपके ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे लाइव है जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून या 1 जुलाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 मई को। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए स्टार्ट में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन उसके बाद 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जिससे इसकी संख्या बढ़ के क्या हो गई, 9 हो गई, जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन हाल ही में दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है, जिसके कारण अब इसकी संख्या क्या हो गई है, 8 हो गई है। इस बात को याद रखना है। चलिए अगला है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधित कानून कब पारित हुआ है। इसको शॉर्टकट बोलते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार कब पारित हुआ। आपके ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2005 में। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। आपके ऑप्शन है अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या फिर सुकरात। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आए गए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें लगभग सभी एग्ज़ाम में आने की इसकी 50% चांस होती ही हैं, इसलिए इसको याद रख लेना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन है 72वां, 73वां, 74वां या 75वां। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। आपके ऑप्शन है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी या इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से अपना कमेंट करेंगे। तो आपको बता दें कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में इसकी बाधा है क्या है, अशिक्षा है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल है कि बिहार में रज्जू मार्ग क्या है। आपके ऑप्शन है बिहार शरीफ, राजगीर, गया या बांका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो राजगीर है यहाँ पे ये रज्जू मार्ग कहलाता है। अगला है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। आपका ऑप्शन है मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य युग में हुआ था। ये सासाराम पे शासन करने वाले सूर्यवंश के शासक थे, शेरशाह सूरी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है ये कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है रिहंद बांध, हीराकुंड, नरौरा या भाखड़ा नांगल बांध। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व सर सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य का नाम। भूस्खलन का अर्थ क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड होता है, यानी पहाड़ के जो होते हैं वो पहाड़ टूट के रोड से गिर जाते हैं। लैंड कहाँ होता है, पहाड़ी एरिया में होता है। तो पहाड़ी एरिया किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जो पहाड़ी एरिया है ये उत्तराखंड में आते हैं, अमरनाथ जाने में बहुत अधिक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। सबसे अधिक बिहार में सूखा कहाँ आता है। आपका ऑप्शन है उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी बिहार में सूखा से ग्रसित होता है, जबकि उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ से ग्रसित होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। आपके ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि या इनमें से कोई नहीं या वियना कांग्रेस।
तो इनमें से कौन सी संधि हुई थी 1871 में? यदि पता हो तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आपको बता दें आज थोड़ा सा क्लास पहले से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि क्या पता उस समय तक नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, चलता नहीं है, इसीलिए आज 6 बजे से मतलब क्लास को लाइव कर दिया गया है। तो इसमें कोई बात नहीं है, थोड़ा नेटवर्क को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? आपके ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजनीतिक, फिर अधिन्यायिकावाद या फिर गणराज्य। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। अगला है रूसों की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो रूस था इसमें बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है केरेंसिक, ट्राटोस्की, लेनिन या फिर स्टॉलिन। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन थे। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वित्त विभाग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है। आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार। 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना राज्य जो है बिहार। ये पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधों की कमी है, इसीलिए बेरोजगारी और गरीबी देखी जाती है। अगला सवाल है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जो आर्थिक क्रियाओं जो है इसका क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार या फिर जीविकोपार्जन। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीविकोपार्जन। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? जो भारत में राष्ट्रीय आय है इसका सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, 1800 ईस्वी में किया था। और उस समय प्रति व्यक्ति 21 रुपये थी, 21 रुपये प्रति व्यक्ति क्या थी, सभी लोग का आय था, तो बहुत कम आय था, जो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ज्ञात किया था। अगला है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण का अर्थ यह हुआ कि कौन जो है अधिक समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। आपके ऑप्शन है कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक या इनमें से सभी या फिर प्राथमिक कृषि साख समिति। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो भूमि विकास बैंक है ये अधिक समय के लिए आपको ऋण देता है। अगला है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। आपके ऑप्शन है वन्योन्मूलन या फिर गहन खेती, अति पशुचरण या फिर अधिक सिंचाई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला है सोपानी कृषि प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है ये प्रचलित है कहाँ पे? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या बिहार के मैदानी क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। अगला है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है बिहार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? जो आयुर्वेद के जनक है किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पतंजलि, चरक या फिर श्रुत या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे जी। तो आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि, चरक या फिर श्रुतो या इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे क्या होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चरक को। अगला है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? आपके ऑप्शन है 15, 20, 18 या 7। देखिए शरीर की अच्छी विकास और के लिए अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी
चाहिए और अच्छी ऑक्सीजन के लिए हमें अधिक से अधिक वन लगाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक राज्य के पास अपना 33% यदि वन है तो वो क्या है, वो राज्य जो है वो मतलब अच्छा माना जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। लेकिन जो बिहार राज्य है यहाँ पे लगभग 24 दशमलव कुछ % क्या है, मतलब वन है। तो यहाँ 24 नहीं दिया है, देखिए 7 तो बहुत कम हो गया, 18 वो भी कम है, 15 भी कम है। तो इसका सही उत्तर लगभग में क्या हो सकता है, 20%। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको एक्यूरेट याद रखना है तो 24 दशमलव कुछ होता है, याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें लोहा पाया जाता है, लौह युक्त खनिज कौन सा है। इस नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है मैग्नेटाइट, अब्रक, बक्साइड या चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में आपको पता है कि कैल्शियम पाया जाता है, बक्साइड से एल्युमिनियम, जबकि जो ये मैग्नेटाइट है ये क्या है, ये लोहा का अयस्क है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, सबसे घटिया कोयला। घटिया कोयला का अर्थ क्या हुआ, किसमें कोयला की मात्रा कम होती है। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद आता है क्या, बिटुमिनस। उसके बाद आता है लिग्नाइट। और सबसे जो खराब किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, वो क्या होता है, पीट कोयला होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पीट कोयला ये सबसे घटिया कोयला माना जाता है। चलिए आते हैं अगला में। यदि पूछिए आपसे सबसे अच्छा कौन होता है तो एंथ्रेसाइट। अगला है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। आपको रोपण फसल इनमें से कौन सा नहीं है, आपके ऑप्शन है रबड़, गन्ना, धान या चाय। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, रोपण फसल कौन सा इनमें से नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, धान जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि रबड़, गन्ना और चाय ये रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। आपको बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा खाद्य फसल है जिसे अधिक मात्रा में लोगों द्वारा खाया जाता है। आपके ऑप्शन है गेहूँ, मकई, जौ या धान। 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, धान। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है 50, 60, 80 या फिर 36.5। तो बिहार में आपको बताना है कृषि प्रतिशत क्षेत्र। तो आपको बता दें कि बिहार में सबसे अधिक कृषि की जाती है और यहाँ का 60% ऐसा एरिया है जिस पर भूमि पे कृषि यानी खेती की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60%। अगला है कि निम्न में कौन संचार सेवा का अंग है। संचार सेवा का अंग कौन सा है। आपके ऑप्शन है समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न या इनमें से सभी। तो देखिए संचार सेवा का अर्थ होता है कि हम अपना हाल चाल भाव या फिर अपना खोज खबर किसी दूसरे व्यक्ति तक किस तरह पहुंचा सकते हैं। तो देखिए समाचार से भी, टेलीविज़न और टेलीफोन सभी से पहुंचा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य साधन क्या है। जो मानवीय पूंजी निर्माण है इसका मुख्य साधन क्या है। आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण या इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। जो वैश्वीकरण है इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है वैश्वीकरण का। 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो वैश्वीकरण है ये क्या है, तो यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति आपको बता दें कि ये जो है फसलों से संबंधित है। आपको बताना है फसल किस क्षेत्र में आते हैं। आपके ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से सभी। इसमें जितने भी सवाल हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक एक बार देख लेंगे। जो भी सवाल में डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और पर डे हम शाम में 7 बजे लाइव आते थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे 6 बजे आने की, क्योंकि 6 बजे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसी से आप लोग कल से 6 बजे ही लाइव आइएगा। चलिए देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो कृषि होता है ये किस क्षेत्र में, हरित क्रांति जो है कृषि के क्षेत्र में आता है और ये किस क्षेत्र में, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। मुद्रा कौन जारी करता है। आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रपति या संसद। तो जो मुद्रा होता है इसको कौन जारी करता है, तो ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य क्या है। आपके ऑप्शन है
उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या फिर कृषि प्रधान है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक कृषि प्रधान है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रोहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इनमें से कौन है जो हमारे रोहन सहन स्तर को प्रभावित करता है? आपका ऑप्शन है राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय जो है हमारे रोहन सहन के स्तर को क्या करता है? प्रभावित करता है। आते हैं अगला सवाल में कि बिहार में कितने जिले हैं? आपका ऑप्शन है 32, 34, 36 या 38। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। बिहार में जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 38 है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो संपूर्ण क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? आपका ऑप्शन है 1969, 1970, 71 या 72। तो इसका ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत के ही हाथ है, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था और भारत ने ही इन्हें मारकर भगाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1900 क्या हो जाएगा? 1971 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1971 में। अगला है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? जो भारत राज्य है, भारत ये संघ है, राज्यों का संघ है, तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लगा था? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। और यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में कहाँ, तो राजस्थान के जो एक नागौर जिला है सबसे पहले वहाँ पे लगा था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बता दें इनमें से कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल या फिर चंडीगढ़। तो आपको बता दें क्या है, ये एक राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है और केरल भी एक राज्य है, लेकिन जो ये चंडीगढ़ है ये क्या है? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़। सही उत्तर ऑप्शन सी, ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है चंडीगढ़। अगला है संघ सरकार का उदाहरण है। जो संघ सरकार है इसका उदाहरण है, आपका ऑप्शन है अमेरिका है, भारत है, कनाडा है या इनमें से सभी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये जो सभी जो है देश का नाम, ये सभी संघ सरकार के उदाहरण है, सभी संघ सरकार है इस देश में। अगला है कि भारत का केंद्रीय जो बैंक है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? जो कृषि उत्पादों के जो मानवीकरण है इसके लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है हॉलमार्क, एक मार्क, एको मार्क या इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से आपको बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भी आता है, सेवा क्षेत्र सारे के सारे क्या होते हैं? ये इसी क्षेत्र में आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इसमें कृषि आता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है ये तिनकठिया जो प्रणाली थी ये किस पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली जो किस पे लागू थी? आपके ऑप्शन है किसानों पर, श्रमिकों पे, व्यापारियों पे या फिर उद्योगपतियों पे। तो तिनकठिया जो आंदोलन थे ये जमीन भूमि पे लागू हुआ था और ये किसानों के लिए बहुत ही खराब निर्णय था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी इसकी जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? आपका ऑप्शन है हंटर समिति या फिर डैड समिति या मोंटेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति। 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हंटर समिति। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इनका जन्म स्थान आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा।
52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवादा में। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल जो है ये देश जिसकी सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। अगला है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरी है? आपके ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, ये सही है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय जनता पार्टी है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी को शॉर्टकट में कहते हैं बीजेपी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही बीजेपी की स्थापना की थी। अब कब की थी? तो 1980 ईस्वी में। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। और कांग्रेस की, ये तो बहुत पुराना संघ है। चलिए आते हैं अगला सवाल में। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो पहला बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इसकी घोषणा आपको पूछ रहा है कि कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1970, 1975 या 77 या 1980। 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। अगला है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। जो भूकंप केंद्र है इसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे? अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ पे भूकंप बिंदु उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है कि सुनामी संबंधित है। सुनामी कहाँ संबंधित है? आपका ऑप्शन है स्थल से, आकाश से, समुद्र से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें सुनामी कब उत्पन्न होती है? जब भूकंप की तली में, जब भूकंप आता है, जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तो सुनामी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। तो सुनामी कहाँ संबंधित है? समुद्र से संबंधित है। अगला है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मलबे का अर्थ क्या हुआ कि जिसे भूकंप आ गया स्थल पे, तो उस समय बहुत सारे इमारतें और मकान टूटकर गिर जाते हैं जिसमें हजारों लोग दब जाते हैं। तो उनका पता जो है होता है किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है हेलीकॉप्टर द्वारा, दूरबीन द्वारा या फिर इंफ्रारेड कैमरा द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा द्वारा। क्योंकि हेलीकॉप्टर द्वारा तो रेस्क्यू किया जाता है, दूरबीन द्वारा दूर की वस्तु को देखा जाता है, माइक्रोस्कोप द्वारा छोटी वस्तु को देखा जाता है, और इंफ्रारेड कैमरा इसी के द्वारा ही हीट टेम्परेचर द्वारा ये मापा जाता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति दबा है या नहीं दबा है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। आपके ऑप्शन है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना। 60 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 60 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप जो है ये क्या है? यह एक नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? आपके ऑप्शन है गेहूँ, तिलहन, जौ या धान। 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, धान जो है ये क्या है? ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। जबकि गेहूँ, तिलहन, और तिलहन तो ये दलीय फसल में आता है, और गेहूं जो होता है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो जो आपको बता दें कि ऑपरेशन जो फ्लड है ये दूध से संबंधित है, यानी डेयरी विभाग, यानी डेयरी में क्या होता है? दूध होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विभाग से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1930, 1935, 1942 या 1945। 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आते हैं अगला सवाल पे कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? आपके ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता। जो भारत में पहली सूती मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? देखिए स्टार्ट यदि बोलेगा तो स्टार्ट हुआ था कोलकाता में, लेकिन ये क्या था? ये असफल था, इसीलिए इसको अमान्य घोषित किया जाता है, इसको नहीं माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। पहला सूती मिल सफल जो हुआ था मुंबई में हुआ था। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आपके ऑप्शन है काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजनी।
65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी किस वर्ष, आपके ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 या 1871। 66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जो सेफ्टी लैंप होता है इसका आविष्कार किसने किया था, आपके ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंस, जेम्स वाट या क्रॉम्पटन। तो जो सेफ्टी लैंप है ये वीवीआई क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये लगातार 2 साल एग्जाम में पूछ चुका है, इस साल के पिछले साल वाले में भी पूछा था, तो इसको याद रख लेना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रसिद्ध नारा क्या था, आपके ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम या फूट डालो और शासन करो। तो देखिए आपको बता देते हैं जो सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर जो ऑप्शन है कि फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेजों का नारा था, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका नारा था करो या मरो, यानी या तो हमें स्वतंत्र करो या फिर हम तुम्हें मार डालेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, आपके ऑप्शन है सोशल कॉन्स्टेंट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, आपका ऑप्शन है 1857, 1885, 1920 या 1947। तो देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1857 में ये सैनिक विद्रोह हुआ था फर्स्ट टाइम, और 1885 ईस्वी में ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसको याद रखना है। और 1920 ईस्वी में क्या होता, असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो आपका ऑप्शन है चंपारण में, खेतड़ी में, अहमदाबाद या कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार के एक जिला है जो चंपारण है, यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी ने अपना क्या सत्याग्रह किया था। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा चंपारण। अगला है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ, मुद्रण यानी जो मुद्रा होता है पैसा, इसका आविष्कार कहाँ हुआ, आपका ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या अमेरिका। 72 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपका ऑप्शन है रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, नरौरा बांध या फिर भाखड़ा नांगल बांध। 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध क्या है, भारत में सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध क्या है, हीराकुंड बांध, जो कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। अगला है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, आपका ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज। 74 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा जो होता है इसको क्या माना जाता है, उद्योगों की जननी किसे माना जाता है, लोहा को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या है, सर्वोत्तम का कोयला, देखिए खराब प्रकार का कोयला जो है पीट कोयला होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है गंडक परियोजना, गंडक जो परियोजना है ये कहाँ है, आपका ऑप्शन है बेतवा में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में। तो जो गंडक परियोजना है ये कहाँ पे है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में है। अगला है कि निम्न राज्यों में से किससे सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो देखिए सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको इसके कमेंट माध्यम के से आपको बताना है, और ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग घर पे मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है 71, और ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा कमेंट के माध्यम से बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है, आपका ऑप्शन है भागलपुर जिला, मुंगेर, बांका या फिर मुजफ्फरपुर।
तो पता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। कमेंट करना है आपको। अगला है 79 नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। घर से आपको कमेंट देना है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। आपका ऑप्शन है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखा के मतलब उदाहरण, आपके कारण क्यों होता है सूखा, इसके लिए आपको कमेंट करना है क्या होगा। अगला है बिहार में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपको बताना है कि बिहार के किस एरिया में सबसे अधिक बाढ़ आती है। आपका ऑप्शन है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार या फिर पश्चिमी बिहार। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। यदि इस 3 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको पता हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से एक बार बता दीजिए हमको, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो हम आपको मिलते हैं अगले क्लास में अगले विषय के साथ। तब तक से नमस्कार, थैंक यू।